अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। के खंडोबा बाजार कार्नर स्थित पत्नी ने अपने पति की हत्या करने के साजिश में जिन्हें दो साथियों के साथ उसे हत्या की थी, खून किया था, उन दोनों साथियों को भी आप पुलिस ने गिरफ्तार कर अपने शिकंजे में कस लिया है। रविवार को परभनी के खंडोबा बाजार इलाके कार्नर पर फिरोज खान अब्दुल्ला खान की हत्या के मामले में नाननपेट पुलिस स्टेशन और एलसीबी शाखा की टीम ने पथक बनाकर अपने चक्र फिराए थे। उसमें यहाँ के जिस तरह उसकी पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके सहयोगी जो थे वो फरार हो चुके थे। उन्हें पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। उन दोनों को हिंगोली से गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने मृतक की पत्नी को हत्या के मामले में मदद की थी। इस मामले में पत्नी जीनत फिरोज खान और नाननपेट पुलिस के हिरासत में रहते हुए पत्नी जीनत खान ने अपने साथियों के मदद से अपने पति फिरोज खान अब्दुल्ला खान इनकी शनिवार रात या रविवार के मध्य रात के तेज हथियारों के साथ हमला करते हुए खून किया था। पिछले रविवार को ही इस मामले में खून का गुनाह नोंद किया गया था। नाननपेट पुलिस थाने के अधिकारी और एलसीबी के पथक ने शेख रईस शेख इसू उम्र 27 साल रहने वाला 52 खोली हिंगोली और अरबाज खान गुलाब खान पठान उम्र 22 साल रेलवे स्टेशन हिंगोली, इन दोनों को हिरासत में लेते हुए कोर्ट में पेश करने पर 4 दिन की उन्हें पुलिस कोठड़ी सुनाई गई है। न्यूज़ परभनी महानगर ने पहले ही संकेत दिए थे कि ये अकेले महिला का काम नहीं, इसके साथ साथीदार 2 उसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी जो चर्चा चल रही थी उस पर से पुलिस ने भी गुप्त अपनी यंत्रणा फिराते हुए उन दोनों को हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय जनगणना कार्य में सुस्ती बरतते हुए गैर हाजिर रहने की वजह से पर्यवेक्षकों को और गणनाकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नवा मोटा पुलिस और नाननपेट पुलिस थाने में ये अपराध दर्ज करते हुए 10 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जनगणना पर्यवेक्षकों को और गणनाकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। 4 जून को नवा मोटा पुलिस थाना और नाननपेट पुलिस स्टेशन में कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जनगणना कार्य फिलहाल परभनी जिला और शहर में जारी है। इस जनगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कार्य के लिए की गई है। संबंधित कर्मचारियों को अनुरोध है कि वो राष्ट्रीय जनगणना कार्य के लिए उपस्थित रहे। उक्त कर्मचारी आदेश दिए जाने के बावजूद जनगणना कार्य के लिए उपस्थित नहीं हुए। अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उन पर जनता का प्रतिनिधित्व उक्त कर्मचारियों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जनगणना अधीक्षक सैयद आवेद हाशमी द्वारा नाननपेट पुलिस थाने में दिए गए फिरियाद पर दीपक गणेश राव बन NVS मराठवाड़ा प्राइमरी स्कूल परभनी, अनंत वैजनाथराव कदम गोकुलनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल पिंगली तालुका जिला परभनी, संतोष देवराव शेळके के मातोश्री मुंडाबाद प्राइमरी स्कूल लोनी तालुका पाथरी जिला परभनी, इन तीनों के खिलाफ गुना रजिस्टर नंबर 400/2026 कलम 223 3/5 भारतीय न्याय संहिता सह कलम 32 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 और 1989 के तहत गुना दर्ज किया गया है। उसी के साथ साथ नवा मोटा पुलिस थाने में सैयद आवेश हाशमी, सैयद असगर हाशमी इनके द्वारा दिए गए फिरियाद पर मोहम्मद सनाउल्लाह खान, समीउल्लाह खान रहने वाले फातिमा हाई स्कूल रहमत नगर परभनी, प्रभाकर वसंतराव भोंडवे रहने वाले मातोश्री धोंडियाबाई प्राइमरी स्कूल लोनी तालुका पाथरी जिला परभनी, प्रशांत प्रहलादराव रेंगे नूतन प्राथमिक शिक्षणालय परभनी, अनंत किशनराव किरडे श्री छत्रपति शाहू प्राइमरी स्कूल प्रसाद नगर परभनी, जब्बार अली खान, रफत अली खान अल करीम हाई स्कूल मदीना नगर परभनी, श्री गोविंद रामकिशन रोडे कैलाशवासी हरिबाई वरपुड़कर जूनियर कॉलेज पेड़गांव परभनी, श्री लोहट सचिन मुरलीधर रहने वाले मांडव्या ऋषि विद्यालय मांडाखड़ी परभनी। ये गैर हाजिर होने के कारण इनके खिलाफ 5 मई 2026 के रोज नोटिस निकालकर उन्हें नोटिस के जरिए सिपाही के तहत उन्हें भेजा गया था, लेकिन 2-3 मरतबा भी भेजने के बावजूद नहीं मिलने के कारण जगह पर जाके आए, वहाँ स्कूल बंद होने से नोटिस देते आई नहीं। इसलिए 18 मई 2026 के रोज स्पीड पोस्ट से उन्हें भेजे गए थे। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 कलम 223 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 के तहत कलम 32 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दरमियान ऐसे लापरवाही बरतने वाले पर्यवेक्षक और गणनाकर्ताओं के खिलाफ और कई अपराध दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कई लोग गैर हाजिर इसमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय ये इतना बड़ा काम है, इसके लिए स्कूल के शिक्षकों को पहले से ही अवगत कराया गया था, लेकिन छुट्टियां मिलने के कारण इन शिक्षकों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, ऐसा समझ में आता है। जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बैंक का नए जगह पर ग्राउंड फ्लोर पर स्थलांतरित, अब होगी बुजुर्गों को भी इस बैंक से राहत। शहर की जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी शाखा को नए स्थान पर स्थलांतरित किया गया है।
तारीख 3 जून 2026 बुधवार के शाम 7:30 बजे के आसपास बैंक का उद्घाटन नए परिसर में और नए माहौल में किया गया। ये बैंक अब नटराज रंग मंदिर के पास लक्की कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर दुकान नंबर 1 और 2 में इसका यहाँ बड़े पैमाने पर उद्घाटन भी किया गया और बैंक को अच्छी तरह से बनाया गया है। बैंक गरीब और ज़रूरतमंद नागरिकों को रोजगार हेतु बिना ब्याज लोन उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सहयोग करती है। बैंक के माध्यम से हजारों नागरिकों ने लोन प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू किया है। इस अवसर पर अफजल पाड़ेला सेठ, पूर्व नगर सेवक हमीसा गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब, उसी तरह से सैयद सलीम सेठ, मोहम्मद मूसा नागानी, अजीज भाईजान, प्रसिद्ध बिल्डर्स एवं डेवलपर सिकंदर कोठारी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, अब्दुल हबीब दातार तथा बैंक के मैनेजर शेख जुबैर अब्दुल गफ्फार सहित बैंक के कर्मचारी एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर सभी अभी आए हुए अतिथिगणों ने बैंक के नए कार्यालय के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी तथा संस्था के सामाजिक एवं आर्थिक योगदान की सराहना की। जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बैंक का बढ़ता हुआ स्तर ये यहाँ के बैंक के मैनेजर शेख जुबैर अब्दुल गफ्फार सहित कर्मचारियों की मेहनत दिखाई देती है, ऐसा बैंक में खाता खोलने वाले और बैंक से लोन लेने वाले लोगों का नागरिकों का कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ब्रांच परभनी को 15 साल पूरे हुए हैं और एक खुशी का मौका ये भी है कि जो जनसेवा की ब्रांच इसी बिल्डिंग में पहले फ्लोर पे, पहले मंजिले पे थी, अब हमने कस्टमर की सहूलत के लिए इसे ग्राउंड फ्लोर पे ला लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जनसेवा जो है पिछले 15 सालों में करीब 5000 लोगों को फ़ायदा दे चुकी है। 2 किस्म से फ़ायदा दिया जाता है। एक तो वो फ़ायदा होता है जो लोग कारोबार करते हैं और सेविंग करना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, जो उनके पास खुद के पास रख के इस्तेमाल में आ जाते हैं पैसे, उस वजह से वो सूदी बैंक में जमा करते हैं। उससे बेहतर ये है कि वो लोग अब जनसेवा में पैसे जमा करते हैं और वही पैसा जो है हमारे कलेक्शन एजेंट जो लाते हैं, जनसेवा में पैसा जमा होता है, वही पैसा जो है हम लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन यानी बिना सूद की लोन की शक्ल में मुहैया कराते हैं, जिससे गरीब गाड़े वाले से लेके, रिक्शे वाले से लेके, छोटे कारोबारी से लेके बड़े कारोबारी तक, यहाँ तक कि हज उम्रा के लिए जाने वाले बच्चे की शादी करने के लिए हर किस्म की जो है लोन्स जो है यहाँ मुहैया कराई जाती है। लोन की शुरुआत कम से कम 25,000 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक यहाँ लोन दी जाती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह परभनी के लोगों के जानिब से जनसेवा की परभनी ब्रांच के अंदर 5 करोड़ रुपए का कैपिटल है, जो परभनी की आवाम का या पब्लिक का है। वो 5 करोड़ का जो है, जो मिनिमम हमारे रूल्स है कि 10% हमको कभी भी सेविंग करके रखनी पड़ती है, उसके अलावा करीब 4.5 करोड़ रुपए की लोन का फ़ायदा आज परभनी के लोग उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महानगर और ग्रामीण की ओर से आज शहर के सिटी पैलेस में मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जल कल्याण मिशन के तहत जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग के मुख्य गाइड के तौर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, मराठवाड़ा के कन्वीनर नितिन काळे, युवा नेता राहुल लोनीकर मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष शिवाजीराव भरोसे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेश भुमरे, ग्रुप लीडर मुकुंद खिल्लारे, उसी तरह से पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, नगर सेवक डॉक्टर केदार खटिंग के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर भागवत कराड़ और नितिन काळे और राहुल लोनीकर ने कार्यकर्ताओं को गाइड किया कि उन्होंने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जैसा मनाया जाएगा और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे और 25 जून को 51 साल के इमरजेंसी जैसे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल जानकारी दी। उन्होंने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर चलाई जा रही अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में भी जानकारी दी। बताया गया कि डेवलप्ड इंडिया संकल्प सम्मेलन, स्पेशल पब्लिक रिलेशन कैंपेन, प्रगति पथ यात्रा, पेड़ लगाना, सफाई कैंपेन और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जिला लेवल मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर भागवत कराड़ ने पत्रकारों को मोदी सरकार के 12 साल कार्यकाल में हुए डेवलपमेंट के कामों को और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स और आने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में भाजपा महानगर और ग्रामीण के पदाधिकारी, लोक प्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रत्येकाने परभणी जिल्हा चांगलं काम करतोय, पण परभणी जिल्ह्याचं नाव कधी होईल ज्यावेळेस सरळ ॲपमध्ये तुम्ही जाता,
म्हणून सरळ ॲपवरती आपली ऍक्टिव्हिटी लोड करायला शिका. ठीक आहे, मान्य ना? पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी सामाजिक वनिकी उसितराग परभनी के और वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के परभनी द्वारा संयुक्त रूप से एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. विश्वविद्यालय के जैविक और प्राकृतिक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र सायला ब्लॉक में और ये पर्यावरण अनुकूल पहल बड़े उत्साह के साथ की गई. कार्यक्रम के अध्यक्षता पर वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि ये रहते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर परभनी के एसपी पंकज जी कुमावत ये थे. तो गणमान्य लोगों के हाथों वृक्षारोपण का जिले का पर्यावरण संरक्षण और हरा भरा परभनी का संदेश दिया गया. इस अवसर पर अनुसंधान निदेशक डॉक्टर बेग सर, उसी तरह से सामाजिक वनीकरण विभाग के सहायक वन रक्षक श्रीमती सायमा पठान, वन परिक्षेत्र अधिकारी भूषण गजपुरे, उसी तरह विद्यापीठ के वरिष्ठ शास्त्रज्ञ और अधिकारी डॉक्टर आसेवार, डॉक्टर काल पांडे, डॉक्टर खर्ग कराटे, डॉक्टर खंदारे और डॉक्टर आनंद गोरे ये प्रमुख उपस्थिति में मौजूद थे. इस समय कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सामाजिक वनीकरण विभाग के वनपाल श्रीमती अर्चना चंद्र मोरे, छाया गोरे, उसी तरह वन रक्षक GD सावंत, NS शेख, नीलोफर मैडम, इनके अलावा विद्यापीठ के वनीकरण विभाग के उसी तरह से अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे. कार्यक्रम का संचालन वन रक्षक BM कुंभकर्ण इन्होंने किया. आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 5 जून जागतिक पर्यावरण दिवस है. इसके तहत हम लोग सामाजिक वनीकरण जो विभाग है परभनी का और विश्वविद्यालय एक साथ मिल करके आज जो उद्देश्य है जागतिक पर्यावरण दिवस का, सबसे ज़्यादा जरूरी है प्लांटेशन. तो आज हमने प्लांटेशन का कार्यक्रम यहाँ पे किया अपने जो नेचुरल फार्मिंग सेंटर है वहाँ पे. और आप सबको पता है कि पर्यावरण जो है एक चैलेंज सिचुएशन में है और हमें हर किसी को लग करके पर्यावरण की रक्षा करनी है. इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि वृक्ष लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा करके पर्यावरण को ठीक करें ताकि हमारा वायु ठीक रहे. जल संरक्षण जरूरी है. जल संरक्षण के साथ भूमि संरक्षण जरूरी है, जो कि मराठवाड़ा महाराष्ट्र में ये भूमि संरक्षण भी एक चैलेंज बना हुआ है. इसके साथ साथ प्लास्टिक जो वेस्ट है इसको भी किसी तरीके से हमें जो है उससे धरा को बचाना है. तो इन सारी चीज़ों पर कार्य करने का आज प्रण लिया गया और विश्वविद्यालय ने यहीं नहीं गांव में और देन कैंपस के अंदर और फिर ये जो हमारा सेंट्रल फार्म है, सेंट्रल फार्म में ये चीज़ करने की कोशिश की. आज बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा. भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कांग्रेस राजन सिरसागर इनके नेतृत्व में आज तारीख 5 जून 2026 सुबह 8 बजे गंगाखेड़ रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया गया. गंगाखेड़ परली रेलवे डबलिंग और बाहरी डायवर्जन से प्रभावित परिवारों की मांगों को लेकर प्रभावित परिवारों की ओर से आज सम्मानित कार्यालय के सामने रेलवे स्टेशन सामने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया और डिविजनल मैनेजर को एक निवेदन दिया गया है. निवेदन में कहा है कि उनके न्याय और इंसाफ को लेकर यहाँ के जो परिवार है रेलवे स्टेशन के पास आजू बाजू बसे हुए, इनके ऊपर नाइंसाफी ना हो और उन पर कोई जोर जबरदस्ती करते हुए और बिना इजाज़त अचानक धावा बोलकर उनके घर को तोड़ना एक अवैधानिक मामला हो सकता है. इस बात को लेकर आज 5 जून के रोज बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया. इस समय दिए गए निवेदन पर कांग्रेस राजन सिरसागर, डॉक्टर ओंकार पवार, भाई गोपीनाथ भोसले, कॉम्रेड योगेश फळ के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. गंगाखेडच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयानं जी या ठिकाणी भूमी अधिग्रहण संपादन करताना
जी प्रक्रिया केली ती कम्प्लिटली माफिया प्रॅक्टिस आहे असा आमचा आरोप आहे. लोकांना या ठिकाणी खोटं आश्वासन देण्यात आलं. लोकांना बाजारभावाच्या 5 पट या ठिकाणी मावेजा देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. पण ज्यावेळेस प्रत्यक्षात या ठिकाणी जे प्रत्यक्षात मिळालं त्यावेळेस बाजारभावाचं सुद्धा या ठिकाणी मूल्यांकन मिळालं नाही. भूमिले अभिलेखचे कर्मचारी असतील किंवा अनेक विभागाचे संयुक्त मोजणीतील कर्मचारी असतील यांनी बाधितांकडून भरमसाठ पैसा या ठिकाणी उकळलेला आहे. या ठिकाणी लोकांची ब्लॅकमेलिंग केलेली आहे. या सर्व ब्लॅकमेलिंगचा आणि या पैसे उकळण्याचा आम्ही या ठिकाणी तीव्र धिक्कार करतो आणि प्रशासनाच्या या कार्य पद्धतीवर आम्ही या ठिकाणी तीव्र निषेध करतो. आमचं या ठिकाणी म्हणणं आहे की जोपर्यंत आम्हाला योग्य मोबदला देत नाहीत तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी काम आम्ही करू देणार नाही. इन्कलाब जिंदाबाद, लाल सलाम. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है. साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे. साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके.